हम हर दिन जिस मसले पर बात करते हैं आज फिर वही मसला देखने को मिला और वेस्ट इंडीज पाकिस्तान से दूसरे टेस्ट मैच में बहुत आगे है। वेस्ट इंडीज ने 163 रन बनाई, पाकिस्तान नहीं बना सका और 9 रन की लीड है वेस्ट इंडीज के पास। अब तीसरी नहीं तो चौथी इनिंग्स फिर से पाकिस्तान खेलेगा और जिस तरह से बॉल टर्न हो रहा है चौथी इनिंग्स में पिच कैसे रिस्पॉन्स करेगी ये आप बेहतर जानते होंगे। जब दूसरी इनिंग्स में रन 163 रन नहीं बने तो चौथी इनिंग्स में अगर 150 से ऊपर टारगेट मिल गया तो हमारे साथ क्या होगा। बैटिंग की बात बाद में करेंगे कि किंग और फलां 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 कैसे फेल हुए, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हमारे कैप्टन शान मसूद की, जिनकी कैप्टनसी तो कहीं मैच में है ही नहीं। उनका सीधा साधा फार्मूला है कि बॉलर्स को बॉल दे दो, चाहे वो साजिद खान हो या नुमान हो, इन दोनों को अगर दे दो, ये विकेट दे दिलवा दें तो ठीक है। अगर विकेट नहीं दिलवा पाते तो उसके बाद शान मसूद का कोई प्लान नहीं होता। ये गलती हम ऑस्ट्रेलिया में देख चुके, ये गलती हम साउथ अफ्रीका में देख चुके, ये गलती हम इंग्लैंड के अगेंस्ट भी हमने देखी। तो ये ऐसी चीज़ है जिस पे शान मसूद बिल्कुल काम नहीं कर रहे। मतलब वेस्ट इंडीज़ जो 70 नहीं बना सकता था वो बना गया 163। आपने ठीक सुना, 54 पे वेस्ट इंडीज़ के 8 आउट थे, 54 फॉर 8 और उसके बाद वेस्ट इंडीज बना जाता है 163 रन, जो कि पाकिस्तान नहीं बना पाता। आपके जहन में एक सिंपल चीज बैठी है कि टेल एंडर जब भी स्पिनर को देखेगा वो छक्के चौके के लिए जाएगा और विकेट आपको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वेस्ट इंडीज के जो टेल एंडर थे, जिस समझदारी के साथ उन्होंने बैटिंग की, आपने फील्ड पूरी खोल दी, सिंगल डबल के उन्हें पूरे मौके दिए और वो साथ में सिंगल डबल करते रहे, साथ में एक बाउंड्री लगा देते थे। जो प्लान आपका था कि वो अंधाधुंध मारेंगे और आपको विकेट मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको विकेट निकालनी पड़ती है। आज के दौर में कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है और इतनी बड़ी गलती नहीं करता कि अपनी विकेट खुद ही थ्रो करके चला जाए, बेशक वो बॉलर ही क्यों ना हो। हमने अपने नसीम शाह को देखा है, हमने बहुत से ऐसे प्लेयर्स को देखा अपनी हमारी टीम में कि वो अब जल्दी जल्दी विकेट थ्रो नहीं करते, वो विकेट पे ठहरना चाहते हैं। और यही किया वेस्ट इंडीज़ ने कि जब 8 आउट हो गए थे उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स टेल वो 100 से ऊपर रन बना गई है। आपने काशिफ अली जिसको रखा खुरम शहजाद की जगह पे, जब आपके स्पिनर विकेट नहीं ले पा रहे थे, मुसलसल रन बन रहे थे, तब आपने काशिफ अली को क्यों नहीं आजमाया वापस। बिल्कुल एंड में जाके आपने उसे वापस ओवर दिया। शुरू के 3 ओवर में काशिफ अली ने आपको विकेट दिलवा दी थी, नई बॉल से उसने विकेट दिलवा दी, तो आप उसे क्यों नहीं लेकर आए। 9 आउट थे, इसके बावजूद आप उसे ओवर नहीं दे रहे थे। मतलब कि आप कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं चाहते। जो आपके दिमाग में एक चीज बैठी है, सीधी सीधी चीज बैठी है कि नुमान और साजिद को ओवर दे दो, विकेट्स खुद ब खुद आएंगी और बैटिंग में आपसे रन होते नहीं है। तो ये वो चीज़ थी जो शान मसूद की मुसलसल एक ही चीज़ है जो हमें नज़र आ रही है हर मैच में कि वो टेल को आउट करने में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि शुरू के जो विकेट्स हैं सीधा सीधा फार्मूला है भाई, नई बॉल पर स्पिनर करते हैं। मतलब कुछ बॉलर एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और स्पिनर्स विकेट लेकर दे देते हैं। और उसके बाद जब असल टेस्ट शुरू होते हैं कि टेल एंडर्स जब आउट नहीं हो रहे होते, तब वहाँ पे शान मसूद बिल्कुल बुझे बुझे नज़र आते हैं और पता ही नहीं चलता कि ये कैप्टन है या क्या कर रहा है। कोई भी स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती और वेस्ट इंडीज़ 163 बना जाता है। अब यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स को देखें तो ब्रैथवेट, लुइस, कैप्टन सब फ्लॉप। यहाँ पे हॉज ने रन बनाए 21 और उसके बाद आप सीधे नीचे आ जाएं, बाकी सब ने किसी ने 1 रन, किसी ने 0, 4, 9 ये रन बनाए। उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो मोटी ने 55 रन की इनिंग्स खेली है। देख लें, मोटी 55 रन की इनिंग्स खेलकर जा रहे हैं और दूसरा साथ में वेरिकेन रन बना के गया है 36-40 बॉल पे, जबकि रोच ने रन बनाए हैं 25। तो आखिरी जो 3 बैटर्स थे 55, 80 और 106 रन ये बना के चले गए। सीधी साफ बात यह है कि शान मसूद एज अ कैप्टन मुकम्मल तौर पे फेल हुए हैं। बैटर भी फेल है, लेकिन फिर भी अगर आपने थोड़ा बहुत मार्जिन देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन कैप्टनसी में शान मसूद बिल्कुल फेल हुए हैं। हमने ये बात पहले भी की है कि अगर सामने कोई स्ट्रॉन्ग टीम होती तो ये मैचेस पाकिस्तान हार जाता। जितना मार्जिन पाकिस्तान ने दिया है दूसरी टीम को कि आप आसानी से टेल आके 70, 80, 100 रन बना जाती है पाकिस्तानी बॉलर्स के अगेंस्ट और आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो अब यहाँ पे अगर बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो नुमान ने यह साबित किया है कि जो एज है वो सिर्फ एक नंबर है। 38 साल नुमान ने आज 6 विकेट्स लिए हैं और हैट्रिक की है। पाकिस्तान का पहला स्पिन बॉलर है जिसने टेस्ट मैच में हैट्रिक की है। बड़ा ही शानदार कमबैक है नुमान का जब से वो वापस टीम में आया है और जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब क्या जबरदस्त बॉलिंग। कहां पे बॉल गिराना है, कौन सा बॉल टर्न करना है, कौन सा सीधा रखना है, किस बैट्समैन को किस तरह जाल में फंसाना है,
नुमान पूरा प्लान करके आता है, कोई भी बैट्समैन उसके सामने नहीं टिक के खेल पाता और मुसलसल जो बैट्समैन विकेट पे मौजूद है परेशान ही रहता है। और नुमान की मेरे ख्याल में जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ओडीआई में भी अगर स्पिनर की ज़रूरत है तो नुमान को आप आजमा सकते हैं, क्योंकि नुमान बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करता है। और हमने देखा है कि वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने बेशक विकेट्स ली हैं, साजिद ने भी विकेट्स लिए हैं, लेकिन नुमान की बॉलिंग करने का अंदाज और सोच सबसे अलग है। वो जो बीच में स्ट्रेटर रन करता है, उसके बाद जिस बॉल को टर्न करना है, बिल्कुल एक होती है परफेक्ट लाइन लेंथ के साथ नुमान बॉलिंग करना जानता है। और ये बिल्कुल इतना आसान नहीं होता कि आप एक पिच का एरिया ढूंढ लें और वहां पे आप मुसलसल बॉलिंग करते रहें, लेकिन नुमान ये कर सकता है। अब आ जाए जी हमारे बड़े बड़े किंग शिंग सिंह मिंग जो भी है उनके नाम पे आ जाएं, तो यहाँ पे एक बार फिर ये सब फेल हुए हैं। कैप्टन साहब 15 रन बना के चले गए, हुरैरा 9 रन बना के चले गए। हुरैरा को खेलना चाहिए था, रन बनाने चाहिए थे। हुरैरा दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे और फिर फ्लॉप हो रहे और डबल फिगर में भी नहीं जा पा रहा। और उसके बाद हमारे किंग बाबर आजम साहब जो इस सीरीज में तीसरी मरतबा डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके और 1 रन बना के वो आउट हो गए। कामरान गुलाम ने 16 रन बनाई। सऊद शकील ने मेरे ख्याल में एक सेंसिबल नॉक खेली, बेहतरीन नॉक खेली आज के मुताबिक, लेकिन फिर भी 32 पे वो आउट होके चले गए। लेकिन सऊद शकील जिस तरह से बैटिंग कर रहा था, मेरे ख्याल में जब बॉल टर्न हो रही थी तो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वो डिफेंड कर रहे थे बॉल को और चांस नहीं दे रहे थे। लेकिन आखिरकार 32 रन पे उनका शानदार कैच लिया कैमर रोच ने और उनकी इनिंग्स का खात्मा हुआ। लेकिन सऊद शकील स्पिनर्स पे हमने पहले भी बात की है कि बड़ा बेहतरीन बैट्समैन है और बहुत अच्छी इनिंग्स खेलता है स्पिनर्स के अगेंस्ट। और यहाँ पे उसके बाद रिजवान ने बेशक अच्छी इनिंग्स खेली, 49 रन पे खेल रहा था और समझ नहीं आई कि उसने ये किया क्या। मतलब 49 रन की एक बहुत खूबसूरत इनिंग्स, बेहतरीन इनिंग्स, पूरी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में सबसे अच्छी इनिंग्स। लेकिन 49 रन पे फिर वही गलती जो वो गलती बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि स्पिनर की बॉल 2-2 फुट टर्न हो रही है, आप बॉल तक नहीं पहुंच सके तो ज़बरदस्ती बॉल को मारने की क्या ज़रूरत है। वो ज़बरदस्ती खेलने चले गए। जब मैच बिल्कुल आखिरी मराहिल में था, आज का दिन 17 मिनट रहते थे, रिजवान आगे निकले शॉट खेलने के लिए और स्टंप आउट हो गए। लेकिन फिर भी रिजवान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और रिजवान ही मेरे ख्याल में इसके बाद कैप्टनसी के भी उम्मीदवार हैं। बाकी सलमान अली आगा भी फिर बैटिंग में फ्लॉप हुए और आखिर में बड़े कीमती रन ऐड किए हैं। साजिद खान ने 16 रन 20 बॉल पे नॉट आउट रहे और ये वो रन हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट रन होते हैं, जो टीम के काम आ जाते हैं। अगर ये लीड 20 या 30 रन की होती तो प्रेशर पाकिस्तान पे एक अलग ही किस्म का होता। लेकिन साजिद ने 16 रन बनाए और वेस्ट इंडीज की जो आखिर में लीड बची है वो बची है सिर्फ और सिर्फ 9 रन की। अब अगर आप देखें वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को तो मोटी, रोच और वेरिकेन इन्होंने ना सिर्फ बैटिंग की है बल्कि बॉलिंग में भी इन्होंने सारी विकेट्स ली हैं। 10 की 10 विकेट्स इन्हीं तीनों ने लिए और सारे के सारे रन भी इन्होंने बनाए हैं। मोटी ने 3 विकेट्स ली, रोच ने 2, जबकि वेरिकेन ने 4 विकेट्स ली। तो ये था जी सारा आज का जो सिनेरियो था। पाकिस्तान इस मैच में वेस्ट इंडीज से काफ़ी पीछे है अभी, क्योंकि चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान ने बैटिंग करनी है। अब अगर कल ये 100 रन से ऊपर टारगेट चला जाता है तो पाकिस्तान को मुश्किलात होंगी।